दोस्तों, ये एक मुस्लिम औरत की कहानी है जिसके पति ने उसे तलाक दे दिया, लेकिन अब वो अपनी पत्नी के साथ फिर से रहना चाहता है। लेकिन इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी में एक रिवाज है जिसे हलाला कहते हैं, और इस कहानी में आपको हलाला के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और इस मूवी ने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हलीम के परिवार को देखते हैं। उसके परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और 2 छोटी बहनें हैं। आज उसका पति कुद्दूस उसे लेने आया है। दरअसल कुद्दूस अपनी पत्नी को 2 साल पहले तलाक दे चुका है, लेकिन तलाक देकर उसे उस बात का पछतावा है और अब वो अपनी पत्नी से फिर से शादी करना चाहता है। मतलब उसे फिर से अपने घर ले जाना चाहता है। और इसी बारे में बात करने के लिए वो हलीम के घर आया है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि आखिर कुद्दूस ने हलीम को तलाक क्यों दी थी। तो हुआ ये था कि जब कुद्दूस और हलीम की शादी हुई, उसके बाद उसकी सास हलीम को बहुत ज्यादा तंग करने लगी। हर बात पर उसे ताने देना और छोटी छोटी बात पर भी उसे गाली देना। और यदि हलीम की कोई गलती भी नहीं होती थी तब भी वो उसे खरी खोटी सुनाती। लेकिन हलीम अपने पति के लिए सब कुछ सहती रही। वो कितने वक्त तक यूं ही चुप रहकर सब कुछ सहती रही। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने ये सारी बातें कुद्दूस को बता दी। लेकिन कुद्दूस अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहता था और वो हलीम को ही समझाता रहता था। यूं ही सब कुछ चलता रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुद्दूस की माँ ने हलीम पर बर्तन से हमला कर दिया। उसके सिर से खून बहने लगा और दर्द से चिल्लाने लगी। ये सब देखकर कुद्दूस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन जो कुछ कुद्दूस को करना चाहिए था वो उसने बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि वो इस रोज रोज के झगड़े से तंग आकर उसने हलीम को 3 बार तलाक कह दिया और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। उसके बाद वो हलीम को घर से बाहर लेकर आया और अब कुद्दूस का गुस्सा ठंडा हो चुका था। उसने हलीम की पट्टी की और उससे कहने लगा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी माँ से तुम्हें बचाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से तलाक देना पड़ा। अभी के लिए तुम अपने घर चली जाओ। कुछ समय के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हें मैं वापस यहाँ ले आऊंगा। तो ये थी कुद्दूस और हलीम के तलाक की वजह। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कुद्दूस पूरे 2 साल बाद अपनी पत्नी को वापस लेने आया है। लेकिन अब वो मुस्लिम रिवाज के अनुसार वो अपनी पत्नी को इस तरह अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसने हलीम को तलाक दिया था और 6 महीने पहले कुद्दूस की माँ की डेथ हो चुकी है। कुद्दूस को देखकर हलीम की माँ और हलीम दोनों बहुत खुश हैं। वो अपने पति के साथ खुशी खुशी जाना चाहती है। वो अपने पति के साथ जाने से पहले मीठे मीठे सपने बुनने लगी। लेकिन हलीम के पिता को ये हरगिज मंजूर नहीं है, क्योंकि जब कोई आदमी अपनी पत्नी को एक बार तलाक दे देता है तो वो फिर से अपनी पत्नी को इस तरह से अपने घर नहीं ले जा सकता। कुद्दूस कहने लगा कि मैंने तो हलीम को सिर्फ बोलकर ही तलाक दिया था, मैंने कौन सा कोई कागज पर साइन किए थे। लेकिन हलीम के पिता कहने लगे कि इस्लाम के भी कोई कायदे कानून हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। अब जो कुछ भी हुआ तुम्हें कुछ वक्त के लिए रुकना होगा। मैं इस बारे में पता करके तुम्हें बताऊंगा कि आखिर आगे क्या हो सकता है। और फिर अगले दिन हलीम का पिता अपने दोस्त को ये सारी बात बताता है कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया था और अब वो उससे फिर से निकाह करना चाहता है और उसे अपने घर ले जाना चाहता है। क्या ये हो सकता है? और यदि हो सकता है तो किस तरह? वो आदमी उसकी सारी बातें सुनने के बाद गांव के एक मौलाना के पास उसे लेकर गया। उसने उसे सारी बात बताई। मौलाना कहने लगा कि आजकल कैसा जमाना आ गया है, कोई भी मर्द छोटी छोटी बातों में एक झटके में तलाक दे देता है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से ये पूरी तरह गलत है। यदि कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसे 1 महीने की मोहलत दी जाती है और साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। और यदि 1 महीने के बीच भी उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो बाद में वो आदमी अपनी बीवी को दूसरी बार तलाक बोल सकता है। लेकिन आजकल के लोग चंद मिनटों में अपना रिश्ता खत्म कर देते हैं। मौलाना ने कहा कि यदि आपका दामाद कुद्दूस आपकी बेटी को ले जाना चाहता है तो आपकी बेटी को किसी और आदमी से शादी करनी होगी और हलीम को अपने नए पति के साथ वैसे ही जिंदगी गुजारनी होगी
जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं और फिर हलीम का दूसरा पति इस्लाम के हिसाब से उसे तलाक देगा और तब जाकर 3 महीने बाद हलीम का तलाक पूरा होगा और इसके बाद ही हलीम कुद्दूस से शादी कर पाएगी और इसी को इस्लाम में हलाला कहते हैं। और उधर पूरी गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और सभी यही बातें करने लगे कि क्या कुद्दूस हलीम से शादी कर पाएगा। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि आखिर हलीम का हलाला किससे होगा। और फिर हलीम के घर बड़े बुजुर्ग बात करने के लिए आते हैं। वहाँ पर कुद्दूस को भी बुलाया गया था। जब कुद्दूस को बताया गया कि हलीम की शादी किसी और से करनी होगी तब जाकर वो तुम्हारी पत्नी बन सकती है। ये सुनकर कुद्दूस के होश ही उड़ गए। आखिर वो अपनी पत्नी को किसी और के साथ कैसे देख सकता है। ये सब सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए। गांव के लोग कुद्दूस से कहने लगे कि उस वक्त तो तुमने जोश में अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन हमारे इस्लाम में भी कुछ नियम कायदे कानून है और यदि तुम अपनी पत्नी को फिर से पाना चाहते हो तो उसे हलाला करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब सुनकर हलीम का पिता कहने लगा कि मैं अपनी बेटी की फिर से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी तो और भी बेटियां हैं। लेकिन कुद्दूस अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था और वो उन सब के बीच हलीम से पूछने लगा कि क्या तुम इन सब के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें ये हलाला मंजूर है। हलीम रोते हुए कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आखिर में मुझे आपका साथ चाहिए। और ये सुनकर कुद्दूस भी इसके लिए हाँ कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हलीम से शादी कौन करेगा और सिर्फ 3 महीने के लिए। और फिर सभी लोग इस बारे में सोचने लग जाते हैं। अगले दिन कुद्दूस अपने दोस्त से बात करता है कि पता नहीं ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो 3 महीने के लिए मेरी पत्नी से शादी कर सके। और यहाँ कुद्दूस को ये भी डर है कि कहीं 3 महीने बाद भी उस आदमी ने हलीम को तलाक नहीं दिया तो फिर उसका क्या होगा। उसकी एक गलती की वजह से आज उसे ये सब देखना पड़ रहा है। इस पर उसका दोस्त समझाने लगा कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हलीम भाभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम। और अगले दिन फिर से गांव के कुछ लोग हलीम के घर जाकर उसके पिता से पूछने लगे, लेकिन उसके पिता ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई लड़का नहीं मिला। तभी वहाँ पर बैठा गांव का मुखिया कहने लगा कि क्यों न हम हलीम की शादी मौलाना से कर दें। हमें उन पर पूरा यकीन है, वो इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ जरूर देंगे और इस पूरे गांव में उनसे ज्यादा सच्चा और एक ईमानदार आदमी कोई भी नहीं है। और ये सुझाव उन सभी लोगों को सही लगा और फिर वो सभी मौलाना के पास जाते हैं। मौलाना को इस बारे में सब कुछ बताया गया और मौलाना इसके लिए तैयार था। अगले दिन से शादी की तैयारियां होने लगी। कुद्दूस भी हलीम की शादी की तैयारी में लगा हुआ था। उसे ये सब करते हुए बार बार अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। और हलाला भी इसी के लिए बनाया गया है। जो आदमी एक झटके में अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं उन्हीं आदमियों के लिए हलाला एक सजा है। खैर, कुद्दूस के मन में बस यही है कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए और 3 महीने बीत जाए और हलीम को मैं अपने घर वापस ले आऊं। इस बीच हलीम भी कुद्दूस से बात करती है कि आखिर मैं किसी और के साथ इस तरह कैसे रह सकती हूँ। कुद्दूस उसे समझाता है कि यदि तुम्हें आखिर में मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। बस 3 महीनों की ही तो बात है और फिर हम दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर हलीम भी अपने मन को तसल्ली देती है और फिर मौलाना और हलीम का निकाह हो जाता है। और फिर हलीम मौलाना के घर चली जाती है। अगली सुबह मौलाना के घर एक औरत आती है। वो हलीम से कहने लगी कि मौलाना बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद नियम के अनुसार एक औरत हलीम की प्रेगनेंसी चेक करने आती है और सभी गांव वालों के सामने ये बात बताई जाती है कि हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। और मौलाना सबके सामने हलीम को एक बार तलाक बोल देता है। और ये सुनकर कुद्दूस और हलीम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका हलाला का एक पड़ाव पूरा हो चुका था। उनके 1 महीने बीत चुके थे और अब बस 2 महीने रह गए हैं। वहीं हम मौलाना को देखते हैं। वो पति होने के सारे फर्ज निभाता है। हलीम को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। वहीं हलीम को भी मौलाना का ये घर अपना सा लगने लगा। मौलाना का बिहेवियर भी उसके लिए उसे बहुत अच्छा लगता है और मौलाना की सब इज्जत भी करते हैं।
और ये सब देखकर मौलाना की रिस्पेक्ट हलीम के दिल में और ज्यादा बढ़ जाती है। और यूं ही कुछ वक्त बीतता है। मौलाना और हलीम को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। अब 2 महीने बीत चुके थे। वो औरत फिर से हलीम की प्रेगनेंसी चेक करती है और सबको बताती है कि हलीम अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है। और फिर मौलाना सबके सामने दूसरी बार हलीम को तलाक दे देता है। और ये सुनकर कुद्दूस बहुत खुश होता है, लेकिन हलीम नहीं। पता नहीं अब हलीम के मन में क्या है, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती और उदास होकर अपने घर वापस लौट जाती है। कुद्दूस हलीम को इस तरह देख लेता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी वो इस बात पर खुश है कि उसके सिर्फ 1 महीना रह गया है और वो हलीम को अपने घर ले आएगा। और 1 महीने पहले से ही कुद्दूस अपने घर की रिपेयरिंग कराने लगता है। और दूसरी तरफ हलीम के घर उसकी 2 बहनें आती हैं। वो अपनी बहनों से बस मौलाना की ही बातें करती रहती है कि वो कितने अच्छे हैं। वो हलीम को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और ये सारी बातें सुनकर उसकी बहन समझ जाती है कि हलीम मौलाना को पसंद करने लगी है। और अब तलाक के 3 महीने पूरे होने वाले थे। मौलाना हलीम को एक सुंदर सी साड़ी ला कर देता है। वो 2 दिन बाद हलीम को तीसरा और आखिरी तलाक देने वाला है। इसके बाद उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और फिर मौलाना ने भी हलीम से अपने दिल की बात कह दी कि वो भी उसे पसंद करने लगा है, लेकिन वो 2 दिन बाद उसे तलाक दे देगा। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी था। और हलीम भी मौलाना से तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन मौलाना कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को जुबान दी है और मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। और अब तलाक का आखिरी दिन आ जाता है। कुद्दूस आज बहुत ज्यादा खुश था। वो औरत इस बार भी हलीम की प्रेगनेंसी चेक करती है, लेकिन पता चलता है कि हलीम अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है। और फिर मौलाना हलीम को तीसरी और आखिरी बार तलाक देने लगता है, लेकिन इससे पहले हलीम बोल पड़ी। वो मौलाना को ऐसा करने से रोक देती है और चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे ये तलाक नहीं चाहिए। हलीम की ये बात सुनकर कुद्दूस और गांव वाले हैरान रह गए कि हलीम ऐसा कैसे कर सकती है। और फिर हलीम अपना दर्द उन सब के सामने बयां करती है कि क्या आप सभी को नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है कि जब मेरी पहली शादी हुई तो मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे शादी करनी है या नहीं। मैंने वो शादी कर ली और कुद्दूस को दिल से पति माना, लेकिन कुद्दूस ने अपनी माँ से डरकर मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया और मेरी बिना मंजूरी लिए मुझे तलाक दे दिया, जो मुझे मंजूर नहीं था। और मेरी फिर से शादी की गई और सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने ये शादी कर ली। और एक बार फिर से मुझसे बिना पूछे मेरी ये शादी खत्म की जा रही है। आखिर कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिर जब कुद्दूस मुझे पहली बार लेने आया था तभी आप लोग मुझे उसके साथ भेज देते तो क्या हो जाता और ये बात उसी वक्त खत्म हो जाती। लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी मौलाना से कर दी। लेकिन जब मैं उस आदमी की इज्जत करने लगी और उसे पसंद करने लगी तो आज फिर से मेरी शादी को आप लोग तोड़ने जा रहे हैं। यदि गलती की है तो कुद्दूस ने की है। एक झटके में उसने शादी को तोड़ दिया। वो अपनी माँ से 2 शब्द नहीं कह पाया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अभी भी मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है और ये सारी गलती कुद्दूस की है, तो सजा मुझे क्यों मिल रही है। हलीम की ये सारी बातें सुनकर गांव वाले उसे समझाने लगे कि इस हलाला के कुछ कायदे कानून है। मौलाना ने तुमसे शादी इसलिए की थी कि वो 3 महीने बाद तुम्हें तलाक दे देगा। और फिर इसी तरह कुछ देर तक बहस चलती रहती है और फिर मौलाना तीसरी बार हलीम को तलाक देने जाता है। तभी कुद्दूस उसे रोक लेता है। वो कहने लगा कि आप तलाक नहीं देंगे, क्योंकि यदि आपने तलाक दे भी दिया तो हलीम तो मेरे पास आ जाएगी, लेकिन वो मेरे पास होकर भी मेरी नहीं होगी। हलीम ने जो कुछ भी कहा सही कहा। गलती मेरी थी, गलती मैंने की, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए और मैं वहीं खुश हूँ जहाँ मेरी हलीम खुश है। यदि वो मेरे पास आई तो शायद मैं उसे फिर से तलाक दे दूं और मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहता। और कुद्दूस ये सब कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी किसी भी जाति धर्म को टारगेट नहीं की गई है। इसमें तो बस ये दिखाया गया है कि जिसने गलती की है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी औरत को। क्योंकि जब तलाक होता है तो औरत की मर्जी नहीं पूछी जाती और जब हलाला किया जाता है तो औरत को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। हमारे देश में और बहुत सारी कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा नियम कानून
औरतों पर ही लागू किए गए हैं, उनके लिए ही कड़े से कड़े नियम बनाए गए हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।